नमस्कार। मीराबाई के पदों का मैंने भावार्थ आप लोगों को समझा दिया है। मैंने सोचा कि आपकी हर समस्या का अवलोकन करूं। छात्रों, जो मेरा उद्देश्य है वो मैं पूरा करना चाहती हूं। आपकी समस्या का समाधान ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तो आप सभी को मेरी इस कार्य का थोड़ा तो लाइक शेयर कुछ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा भी उद्देश्य है कि मैं हिंदी पढ़ने के दौरान अब छात्रों के सामने सम्मुख में जो सामने परेशानियां बार बार आती है, जिसकी वजह से छात्र हिंदी पढ़ने से कतराते हैं, घबराते हैं, उन समस्याओं का समाधान निराकरण करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तो मैंने सोचा कि ये काव्य सौंदर्य का एक मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाऊं कि काव्य सौंदर्य लिखने के समय आपको कहां पर क्या बात लिखनी है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें मैंने स्क्रीन फिर से दिखाया है, स्क्रीन पर लिख के दिखाया है कि किस तरह से काव्य का आप सौंदर्य बता सकते हैं। हाँ, तो मीराबाई जो है, आप सभी को पता है कि मीराबाई भक्ति रस की महान कवित्री थी। भक्ति रस में ही डूब करके, श्री कृष्ण की भक्ति में डूब करके ही उन्होंने अपने काव्य की रचना की है, उन्होंने अपने पद की रचना की है। तो दोनों पदों को मैंने बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी इसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपके समक्ष आई हुई वो परेशानी दूर करूं जिसमें आप काव्य सौंदर्य को देख करके घबरा जाते हैं कि इसे लिखना कैसे है, सही तरीका क्या है। तो ये देखिए, आपके सामने प्रस्तुत है। काव्य सौंदर्य लिखने के लिए स्क्रीन पर आइए, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज। आपकी हर समस्या का मैं स्वागत करती हूँ, आपके कमेंट का मैं स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बातों को, अपने कमेंट्स को मुझसे लिखें, मुझे पूछें, क्योंकि बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अभी आपको बहुत परेशानी हो रही है। कुछ बच्चों को हिंदी पढ़ने के दौरान भी परेशानी होती है, कुछ बच्चे घर में हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके घर वाले उन्हें कोई सहायता नहीं दे पाते हिंदी पढ़ने के दौरान। तो इसलिए मैं हूँ सामने आपके, और मैंने ये वीडियो बनाया है। तो काव्य सौंदर्य स्क्रीन के माध्यम से देखिए, ये है। हाँ, आपके सामने स्क्रीन है। मैंने ये स्क्रीन आपके सामने रखा ताकि मीराबाई के उसी पद को हम देखें जिस पद के बारे में मीराबाई ने इस काव्य में, इस पद में बताया है। तो शुरू करते हैं। ये पद होने के बाद हम लोग दूसरे वाले पेज पर आते हैं और आपको स्क्रीन दिखाती हूँ सीधे सीधे कि बच्चों आप लोग लिखोगे कैसे, आपको कैसे लिखना है। देखिए, काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य। हाँ, कविता के लिए ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैंने पहले, सबसे पहले ये कविता ली है, मतलब उनका पद लिया है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी दी लाज राखी, आप पढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। यहाँ इस दोहे में, इस पद में मीराबाई ने भगवान से जो विनती की है, इसका काव्य सौंदर्य बताना है बच्चों। जैसा कि आपके क्लास 10th की बुक में ये लाइनें दी हुई हैं, ये पंक्तियां दी हुई हैं जिसका काव्य सौंदर्य हम बता रहे हैं। तो देखिए, ये पेज पर मैंने लिख के रखा है पहले से, ताकि आपको दिखा सकूं कि काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य कैसे लिखते हैं। इसका लिखने का तरीका है कि हे कृष्ण। हाँ, यहाँ पर काव्य, इसका काव्य सौंदर्य यही है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और वो कहती हैं कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करो। जिस प्रकार आपने चीर बढ़ाकर, मतलब कपड़े को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी, वह नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की पीड़ा यानी उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारी परेशानी को भी दूर करो। आप पर पीड़ा को दूर करने वाले हो, यानी कि आप दूसरों की तकलीफ को दूर करने वाले हो। हे भगवान, आप हमारी और सबकी पीड़ा को दूर करो। इसमें यही भाव है। अब दूसरा मैंने लिया है जो आप बच्चों क्लास 10th की बुक में, आपके सीबीएसई की बुक में है कि बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हर्यो म्हारी भीर। इसमें उत्तर उत्तर लिख करके मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाव पक्ष, यानी कि भाव, किस तरह से हम भाव बताते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण जो हैं उनको एकदम भक्त वत्सल, मतलब कि भक्त के वत्सल, वत्सल का मतलब होता है कि बहुत ही पिता जैसा, पिता तुल्य रूप में दर्शा रही हैं।
जैसे कि वे भक्तों के लिए कुछ भी कर देते। भगवान की कृपा इतनी अच्छी, इतनी अद्भुत है कि वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और उसी के अनुसार वे श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि इसके अनुसार श्री कृष्ण ने संकट में फंसे हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से मुक्त करवाया था। इसी प्रसंग में वे अपनी रक्षा के लिए भी प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं कि हे भगवान, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से इस तकलीफ से उसके मुंह से उस ऐरावत हाथी की आपने रक्षा की, उसी तरह से प्रभु मेरी भी रक्षा कीजिए। हाँ, अब देखिए ये तीसरा जो दोहा है जिसका काव्य सौंदर्य बताने के लिए या भाव सौंदर्य बताने के लिए लिखा गया है आपके प्रश्न में, वो यहाँ मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। यही जो कवि पद है, इसमें यहाँ का भाव सौंदर्य यह है कि इन, आप इस तरह से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में मीराबाई, मीरा जो दासी है, दासी मतलब उनकी नौकरानी बन करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। हाँ, वे भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी, तो इसीलिए वे उनकी दासी बन करके उनके पास में रहना चाहती हैं। इससे उन्हें प्रभु स्मरण भक्ति रूपी जागीर, मतलब जागीर मतलब कहने का मतलब वो धन संपत्ति वाला नहीं, जागीर तथा दर्शनों की अभिलाषा रूपी संपत्ति की प्राप्त होगी। क्या प्राप्ति होगी इसमें पूरा उन्होंने, इसीलिए मैंने ये लिख के दिया है कि शब्दों को आप ना समझ पा रहे होंगे तो लिखित रूप में आप बड़े स्पष्ट तौर पर और बहुत छोटे रूप में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या लिखा है कि इससे उन्हें प्रभु स्मरण मतलब प्रभु का ध्यान करने की भक्ति रूपी जागीर तथा दर्शनों की अभिलाषा रूपी संपत्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को ही मीरा अपनी संपत्ति मानती हैं। हाँ, उन्हें भौतिक संपत्ति से मतलब नहीं है, वे भगवान की भक्ति को ही अपनी संपत्ति मानती हैं, अपना सब कुछ मानती हैं। ठीक है, तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपकी समस्या अभी कुछ दूर हो गई होगी। आपको कुछ जो भी परेशानी आ रही होगी उसका ये मैंने आपको ले करके लिख करके दिखाया है ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो काव्य सौंदर्य ऐसे ही होता है, इसी तरह से हम लिखते हैं कविता का। हम कविता का या दोहे का काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य इसी प्रकार किया जाता है कि उसमें भाव क्या आ रहा है, कविता कह क्या रही है। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आपकी सहायता करने में मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेंगे।